हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो मॉर्निंग शिफ्ट पर पेपर हुआ था, हम उन्हीं के प्रश्नों पर एनालिसिस कर रहे हैं। जिन लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए रामबाण है, क्योंकि आज की वीडियो पर 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? जिस पर आपका सही आंसर है अम्बुबाची का मेला है जो असम राज्य में लगता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 39 का ए में किसका वर्णन है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता का वर्णन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य का केंद्र कहाँ पर था? जिस पर आपका सही आंसर था संगम साहित्य का जो केंद्र है मदुराई में था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर था आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की जो स्थापना है 1876 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर एस स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है वर्ष 1965 से वर्ष 1968 तक हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, क्रिकेट में बॉल बैट को लगे बिना अगर कीपर के पीछे से बाउंड्री को छू ले तो उसे क्या कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर था लेग बाय रन कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जिस पर आपका सही आंसर है सुनील कुमार कुश्ती के लिए हैं और शेफाली वर्मा क्रिकेट के लिए हैं। इन दो में से कोई एक का आंसर गलत था, लेकिन हमने दोनों के आंसर सही रखे हैं। ठीक है, जो आपका सही हो वो कर लेना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद का संबंध है जो हॉकी खेल से है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस रखा गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर था शकूर खान का संबंध है जो संगारी वाद्य यंत्र से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जिस पर आपका सही आंसर है 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वर्ष 1980 से 1985 के बीच में था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया और मूल नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकान बंद कर दी गई। वर्तमान में डीजीसीए के अध्यक्ष कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है वर्तमान में डीजीसी के जो अध्यक्ष हैं विक्रम देवदत्त हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है जो सिक्किम राज्य की है और सबसे अधिक है जो यूपी राज्य की है। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? वो है केरल की। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? वो है अपना बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर है। कर्नाटक के वह मंत्री कौन थे जो भारत के वित्त मंत्री भी बने? जिस पर आपका सही आंसर था एम.एस. कृष्णा है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो बाद में वित्त मंत्री भी बने। मुख्यमंत्री कर्नाटक के कब बने थे? 1919 में 1904 के बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। और केंद्रीय वित्त मंत्री का जो कार्यकाल है जो 1984 से 1985 के बीच में संभाला था। वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसमें आँख और हाथ की कला होती है? जिस पर आपका सही आंसर था उसे में कथक भी हो सकता है, भारतनाट्यम भी हो सकता है और कथकली भी हो सकती है। इन तीनों में से जो भी आंसर आपका होगा वही सही होंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा उसमें 4 सदस्य और भी होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है दुर्जन का जो विलोम शब्द होता है वो सज्जन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कहता है कि सभ्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है सभ्य
साधु, सज्जन, भद्र, शिष्ट, कुलीन है जो शब्द के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कहता है कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर था रिश्वत देना या घूस देना। मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ होता है। आज 5 मार्च के पहले से पूछे गए ये सभी प्रश्न थे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।